shit, oh shit, oh shit, ouch, ouch, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. कनाडा का एक शहर ब्रैम्पटन जो टोरंटो के बहुत पास है इस जगह लोकेटेड है। जो वीडियो आपने देखा जहां पर हमले एक मंदिर के ऊपर हो रहे हैं, ये ब्रैम्पटन में हुए। खालिस्तानी ग्रुप्स ने हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है और इस अटैक के बाद क्लियरली ये चीज सामने आ रही है कि कनाडा में जो हिंदूज हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनको कितना खतरा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक्स यानी ट्विटर पर आकर क्लियरली इसके बारे में बोला। जो वहां की अपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उनके लीडर पेरे ने भी इनके बारे में क्लियरली बोला है कि ये बहुत गलत है और ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन हिंदू सभा मंदिर पे अटैक हुआ क्यों? खालिस्तानी एलिमेंट्स क्यों उन्हें टारगेट कर रहे हैं? और क्या ये पहली घटना है? नहीं, असल में लगातार कनाडा में ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है खुलेआम टारगेट करके बोल रहे हैं, कह रहे कि हम अब जान से मार देंगे, प्लेन्स को हम हाईजैक कर लेंगे, इंडिया को तोड़ देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे। और वहां की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। वहां के एक एमपी चंद्र आर्य, उन्होंने क्लियरली बोला कि ये जो घटना है एक रेड लाइन को क्रॉस करती है। कैसे हिंदूज को वहां खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। और इवन जो चंद्र आर्य है, इनके खिलाफ भी पन्नू जैसे लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकियां दे चुके हैं। इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे जिनको वापस बुला लिया गया, उनके खिलाफ तो पोस्टर चिपक चुके थे। भारत को तोड़ने के जुलूस निकल रहे हैं और अब इसको एक रिलीजियस कलर देकर हिंदू मंदिर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अगर आप न्यूज 18 की एक रिपोर्ट को पढ़े तो वहां पता लगेगा कि ये हमला पहली बार नहीं है। हिंदू टेम्पल्स में लगातार हिंसा हो रही है, चाहे रामधाम हो जहां पर वेंडलिज्म किया गया, तोड़फोड़ की गई, ये ब्रैम्पटन में जो खुलेआम तोड़फोड़ की गई, इसके अलावा और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां कैनेडियन एक खालिस्तानी ग्रुप्स ने लगातार हिंदूज को टारगेट किया है। जुलाई में कनाडा के एडमंड शहर में एक हिंदू टेम्पल में तोड़फोड़ की गई। स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर कुछ अभद्र भाषाएं लिखी गई। ओकविले के वैष्णो देवी टेम्पल में 11 फरवरी को किसी ने दरवाजा तोड़ के घुसने की कोशिश की। उसके बाद दिसंबर 2023 में, उससे पहले लगातार गन शॉट्स फायर किए गए जो एक वैंकूवर के हिंदू मंदिर के पास ही हुए हैं। रामधाम मंदिर जो किश्नर में है, वहां पर एक व्यक्ति अंदर घुसा और उसने मंदिर में तोड़फोड़ की। तो इन तरह की चीजें जो लगातार बढ़ रही थी, उसका अब हमें निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जहां खुलेआम ऐसे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं, अगर इस तरह चीजें बढ़ती रही तो कनाडा में किसी हिंदू मंदिर में कोई बंदूक लेके ना घुस जाए। और ये रियलिटी है कनाडा में हो रहे बढ़ते वायलेंस के बारे में। इससे पहले एपी डिलन के घर के सामने फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट, चाहे निज्जर की किलिंग हो जिसके पीछे वहां के गैंगस्टर्स इन्वॉल्व थे जिनको वहां की पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, चाहे एपी ढिल्लोन के घर के सामने हुई फायरिंग हो, चाहे इंडिया में मारे गए सिद्धू मूसेवाला की बात हम करें, जिन गैंगस्टर्स के लिंक कनाडा से निकल रहे हैं, इन सब के खिलाफ वहां की गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स कोई एक्शन नहीं ले रही। कर क्या रहे हैं? क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। जो वहां की पार्टी है, जो उसके लीडर है जस्टिन ट्रूडो, वो थोड़े से कमजोर हैं, तो वो इस घटना का फायदा उठा के इंडिया को टारगेट करते आ रहे हैं। निज्जर की किलिंग के बाद खुलेआम भारत के ऊपर आरोप लगाए गए जबकि कोई सबूत नहीं था, इंटेलिजेंस के बिना पर। यहां तक कि उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यह तक कहा कि हाँ, हमने ही वॉशिंगटन पोस्ट को ये बताया कि इस चीज में एक इंडियन ऑफिशियल इन्वॉल्व है और उस ऑफिशियल का नाम क्या है? अमित शाह। भारत की होम मिनिस्टर पर आरोप लगा दिया बिना किसी सबूत के। और लगातार जो हमले कनाडा में होते दिख रहे हैं, वो जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्री है, वहां पर गैंग वॉर बढ़ रही है। जहां एक बच्चे की जान कुछ समय पहले गई, लगातार आप हरदीप सिंह निज्जर की बात कर लें और भी कई लोगों की वहां पर हत्याएं हुई हैं जो गैंग वॉर में इन्वॉल्व है। और सबके पीछे खालिस्तानी एलिमेंट्स पूरी तरह से इन्वॉल्व है और खुले में गालियां दी जा रही है, खुले में थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, खुले में हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसे बचाया क्यों जा रहा है? देखिए, खालिस्तानी एलिमेंट्स का मोटिव ये है कि वो जब ऐसे हमले करते हैं तो कनाडा की जो हिंदू कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, उनके बीच में एक डिवाइड पैदा कर सकते हैं। जो खालिस्तानी लोग हैं वो सारे सिख लोग खालिस्तानी, ऐसा कुछ नहीं होता। कई सारे खालिस्तानी इसको सिख ग्रुप्स ने भी गुरुद्वारा से बाहर निकलने की बात कही कि अब एक रिलीजियस प्लेस पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। तो कोशिश ये है कि वहां पे जो इंडियन कम्युनिटीज हैं उनके बीच में एक डिवाइड पैदा की जा सके, उनके बीच में खटास पैदा की जा सके, बाद में वो अपने और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने एजेंडा को सीधा सीधा पुश कर पाए। और इसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो हिंसा बढ़ेगी और कम्युनिटीज के बीच में सही में एक डिवाइड पैदा हो जाएगी। वो डिवाइड जो भारत में पैदा नहीं हो सकी, वो कनाडा में ये लोग पैदा करना चाहते हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रही है? वहां की गवर्नमेंट, क्योंकि वो चाहती है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के थ्रू उन्हें वहां पर वोट्स मिले। और उन वोट्स का फायदा ये होगा कि उनकी पार्टी सरकार में रहेगी, जो अभी थोड़ी सी कमजोर हुई पड़ी है। जबकि पन्नू की बात करें तो ऐसे लोग जो खुलेआम सोशल मीडिया पे इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को धमकियां देते हैं, वहां के एमपीज को धमकियां देते हैं, इंडिया को तोड़ने की बातें करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर आप फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को पढ़े तो यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि सुखदूर सिंह की किलिंग हो, जिसको वहां पे खुद की गैंग वॉर ने उड़ा डाला, चाहे बिश्नोई गैंग वहां पर एक्टिव होने की बात हो,
या फिर और गैंगस्टर्स ग्रुप जो वहां पर एक्टिव है, वो मेजरली कई ऐसे ग्रुप हैं जो पंजाब इंडिया से निकल के वहां गए, उनको वहां पता नहीं कैसे वीजा मिला, संरक्षण मिला, वो रहने लग गए, वहां पर परमानेंट रेजिडेंटशिप भी मिल गई और वहां वो ऐसी हरकतें भी करने लग गए। आप और मैं अगर अप्लाई करें तो इतनी दिक्कतें होती हैं वेस्ट में जाने को। ये गैंगस्टर्स कैसे पहुंच जा रहे हैं वहां? क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा, क्योंकि उनका एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं। एनडीपी जो पार्टी है, जगमीत सिंह जिसके लीडर हैं, खुलेआम ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने भी इस मंदिर के अटैक का खंडन किया है, जो क्लियरली दर्शाता है कि ये कोशिश कंसिस्टेंटली इंडिया के खिलाफ हो रही है कि डिवाइड क्रिएट हो। पाकिस्तानी एलिमेंट्स भी खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करते आए हैं। जिस खालिस्तान की डिमांड वो करते हैं उसमें लाहौर में मांगते भी नहीं। इस तरह से इनकी सोच है विकृत, जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं। तो वो दिखाता है कि अटैक लगातार जो कनाडा में बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वहां की पॉलिसी की कमियां हैं, और अगर वहां की पुलिस ने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एलिमेंट्स एक डिवाइड पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इन हमलों के पीछे जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन वहां की सरकार लेगी भी या नहीं? हालांकि बड़े बड़े लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर तक ने बोल दिया, तो उम्मीद है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा, पर क्या ये काफी होगा वो तो समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश कीप ऑन।